मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र, महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। मुनिश्रेष्ठ देवताओं का चेष्टा विघात करने वाले भगवान ने और भी जो कर्म किए वे सब हमसे कहिए, हमें उन्हें सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, बतलाता हूँ। मनुष्यावतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदर पूर्वक सुनो। पुंड्रक वंशी वासुदेव नाम का एक राजा था। वह भगवान वासुदेव बन बैठा। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे यह कहा था कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह स्वयं भी अपने को अवतार मानने लगा। वासुदेव बनने की धुन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के चिन्ह हैं उन सबको धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेजे। उसने उसके मुख से कहलवाया, ओ मूढ़, तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह सब शीघ्र ही त्याग दे। अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले, तुम जाकर राजा पौंड्र से मेरी यह बात कहना। राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया, अतः तुम्हें जो कुछ करना हो वह करो। मैं अपने चिन्ह को साथ लेकर ही तुम्हारे नगर में आऊंगा और उस चिन्ह स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने जो आज्ञा पूर्वक अनेक संदेश दिया है उसका मैं अविलंब पालन करूंगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे वहां आकर मैं वह कार्य करूंगा जिससे फिर तुम से कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण के कहने पर दूत चला गया। तब भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ तुरंत आ पहुंचे। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए और पौंड्रक नगर में आ गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पौंड्रक की सहायता में आ गया। तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान ने दूर से ही देखा, पौंड्रक एक विशाल रथ पर बैठा है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख, चक्र और गदा ले रखा है। एक हाथ में कमल भी है। गले में वनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। शांखर्य धनुष की तरह एक धनुष भी है। रथ पर गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसकी छाती में श्रीवत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उनकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शंख, धनुष से छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला और अपने समान चिन्ह धारण करने वाले अज्ञानी पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने जो दूत के मुख से मुझे कहला भेजा था वह तुम अपने चिन्ह छोड़ दो। सो अब मैं तुम्हारे उस आदेश का पालन करता हूँ। लो, यह चक्र छोड़ा, यह गदा छोड़ दो, इस गरुड़ को भी छोड़ा, यह तुम्हारे भुजा पर आरूढ़ हो जाएं। यूँ कहकर भगवान ने अपने छोड़े हुए चक्र से पौंड्रक का विदीर्ण कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। पौंड्रक के मारे जाने पर वहां के लोगों में हाहाकार मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शंकर धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काटकर उसे काशीपुरी में भेज दिया। यह लोगों के लिए बड़ा विस्मय का कार्य था। इस प्रकार पौंड्रक और काशीराज को सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले आए और वहां स्वर्गलोक में स्थित देवताओं की भांति विहार करने लगे। मुनियों ने कहा, मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृतांत सुनना चाहते हैं। आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाला साक्षात शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मण स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जाम्बवंती के पुत्र वीरवर जसाम्ब उन्हें बलपूर्वक हर लिया। यह तो एक महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत कुपित हुए। उन्होंने शाम को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया। उसका विनाश कर डालने के लिए बड़े भारी तैयारी की। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा, मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ, वे मेरे कहने से शाम को छोड़ देंगे।
तदंतर बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ठहर गए, नगर में नहीं गए। बलराम जी को आया जान दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ अर्थ जल भेंट किए। यह सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग शाम को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि क्रोध की सीमा न रही। राजा बहिष्म आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुल के राज्य के अधिकार से वंचित जानकर बलराम जी से कहा, बलदेव तुमने यह कैसी बात कह डाली? कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे तब जो हमें राजा के योग्य है श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा? अतः तुम लौट जाओ। शाम ने अन्यायपूर्वक कार्य किया है, अतः तुम्हारे उग्रसेन के कहने से हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधा वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम करते हैं। अब वे ऐसा नहीं करते तो न सही, किंतु स्वामी को सेवक की ओर यह आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया है, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष? हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्थ निवेदन किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल में अर्थ देना कदापि उचित नहीं है। यो कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय ली थी। वे सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़ हस्तिनापुर में चले गए। कौरवों द्वारा किए हुए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया। महात्मा बलराम जी की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपित करने लगे। वे आंखें लाल लाल और भवें टेढ़ी करके बोले, अहो, सारे हिंदुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है? क्या कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं? हम लोगों का प्रभुत्व कुछ भी काल के लिए है? क्या बात है जो ये महाराज उग्रसेन की अलंघनीय आज्ञा को भी नहीं मानते? देवताओं और धर्म के साथ शचीपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में इस समय सदा महाराज उग्रसेन ने ही विराज होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है, उसी पर इनको संतोष है, धिक्कार है इन्हें। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहें। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके ही द्वारकापुरी को लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, वाहिक, दुशासन, भूरि, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल तथा अन्य कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मार डालूंगा। वीरवर सांब को उसकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों का दर्शन कराऊंगा। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाले देता हूँ। यो कहकर क्रोध लाल किए हुए बलभद्र जी ने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चारदीवारी की आड़ में धंसा दिया कर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता सा जान पड़ा है। तक समस्त कौरव व्याकुलचित होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाहु राम, बलराम, क्षमा कीजिए, मूसलायुध अपना क्रोध शांत कीजिए, हम पर प्रसन्न हुए। बलराम ये पत्नी सहित शाम आपकी सेवा में समर्पित है। हम आपका प्रभाव नहीं जानते, इससे हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ। अब कृपा इसे क्षमा करें। यो कहकर कौरवों ने पत्नी सहित शाम को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा जी की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है। बलवान शूरवीर बलराम का ही प्रभाव है। तदंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित शाम का पूजन करके बहुत से दहेज और नववधु के साथ उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम ने जो पराक्रम किया था वह सुनो। द्विविध नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्य पति
नरकासुर का मित्र था, उसने देवताओं से वैर बांध लिया था। वह कहता था, श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलराम नरकासुर का वध किया है, तो मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा ही। निश्चय के साथ वह यज्ञों विधान से मर्त्य लोक का विनाश करने लगा। ज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु मनुष्यों की मर्यादा तोड़ डाली, देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा, कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांवों आदि को कुचल इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के साथ वह यज्ञों का विध्वंस और मर्त्यलोक का विनाश करने लगा। ज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु मनुष्यों को मर्यादा तोड़ डाली, देहधारी जीवों का संहार करना आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा, कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांवों आदि को कुचल डालता था, पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता था और स्वयं ही समुद्र के भीतर घुसकर उनका मंथन करना आरंभ कर देता है। इससे शुद्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघ कर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों तथा नगरों को डुबो देता था। वानर द्विविध इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता फिरता और खेती को कुचल कर नष्ट कर डालता। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय वशटकार का नाम लेने वाला नहीं था। अब संसार अत्यंत दुखित हो गया था। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदरी स्त्रियां थे। बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे और वे उनके सुयश का गान कर रही थी। इसी समय देवी भी वहां आ गया, उनके सम्मुख खड़ा होकर उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट बानर उन युवतियों को देख देख कर जोर जोर से हंसने लगा। वह देखकर बलभद्र जी कुपित हो उसे डांटा, किंतु उनके डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा। तब बलभद्र जी ने उठकर बड़े रोष के साथ मुसल हाथ में लिया और उधर उस बानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया, उससे बलभद्र जी पर चलाया, किंतु उसने मुसल से मारकर उस शिला के सहस्र टुकड़े कर दिए। द्विविध ने बलराम जी के मुसल का बार